हाय स्टूडेंट्स, आज एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, जैसे ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड ईच ऑफ दीज एंगल्स इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म। डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है कि ये रिफ्रैक्शन थ्रू जो डिफ्रैक्शन होगा थ्रू द प्रिज्म, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो क्या क्या डाटा है पहले आप देख के लिख लो। क्या क्या डाटा दिया हुआ है, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है और जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो आपका कितना डिग्री हो जाएगा, दैट विल बी योर 60 डिग्री। ठीक है, दैट इज योर 60 डिग्री। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ एमर्जेंस है ये दोनों बराबर है और ये कितना है ना, 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, तो इसको जब हम करेंगे ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। राइट, ये हमारा कितना आया, 45 डिग्री। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसने बोला है एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस ये इक्वल कब होते हैं, जब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या होता है हमारा फॉर्मूला कि आई जो होता है आई प्लस ई, ठीक है, आई प्लस ई जो होता है वो डेल्टा एम, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो मुझे अगर एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा ना, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू आई प्लस ई। तो आई प्लस ई ये 45 हो गया, तो 45 प्लस 45 ये 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा। ए कितना है, 60 डिग्री है। तो ये मेरा हो गया टोटल 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट इसका हमने सॉल्व कर दिए। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म आप निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म जो होगा वो कितना होगा, हमें पता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्शन जो डबल होता है थ्रू द इक्विलेटरल जैसे प्रिज्म है, तो उसमें जो वो रिफ्रैक्शन होता है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको हम क्या बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर होता है। तो हम इसको लिखते हैं साइन आई, आई के बदले आप क्या लिखोगे, दैट इज योर ए बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2। और दूसरा क्या होता है, सॉरी, साइन आई, आई के बदले आप क्या लिख सकते हो, देखो आई के बदले आप लिखोगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ये आपका थोड़ा सा इसको कर दो, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो गया। ये आपका हो गया साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। साइन आर मेरा कितना होगा ना, आर के बदले हम लिखेंगे दैट इज आर होता है, पता है आपको। सो साइन आर कितना होगा, इधर ए बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आएगा, अभी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम। ए हमारा 60 था और डेल्टा एम हमारा 30 था, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। सो 90 बाई 2 मेरा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सो दिस इज साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन आर। साइन आर कितना होगा मेरा, ए बाई 2, ए कितना था 60, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा हमारा, 1/2 होगा। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2/√2। तो 2/√2 हमारा कितना होगा, दिस इज योर √2। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये हमारा √2 होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चल रहा है कि जब हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है, डबल सरफेस है, इक्विलेटरल दिया तो एंगल ऑफ प्रिज्म को मैंने सीधा 60 डिग्री लिख दिया और आई और ई दोनों बराबर है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन
तो उस चीज़ को हम कंसिडर करके ये सारे फार्मूला हमने पुट कर दिया एंड वी फाइंड द डेल्टा एम एज 30 डिग्री। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आया तो स्नेल्स लॉ हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, पहले थियोरेटिकल डेरिवेशन था ये। तो जो म्यू होगा साइन आई बाई साइन आर, तो उसको पुट करके फाइनली वी गॉट द आंसर एज √2। तो दिस टाइप का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सारे कंसेप्ट इसको समझ के जाओ सो दैट एग्जाम में यू कैन डू योर बेस्ट। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह कर लेना। इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। तो वो थियोरेटिकल है, वो स्नेल्स लॉ पुट करके आप ऐसे इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रख लेना, I प्लस ई जो होगा वो डेल्टा एम प्लस ए होता है, और I एंड E दोनों बराबर होता है एट जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में। ठीक है, थैंक यू।